वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर माय ऑल स्टूडेंट। आज मैं इंटर 12th क्लास का अकाउंटेंसी का क्लास लेके आया हूँ और ये आज से ही स्टार्ट हुआ। ये फर्स्ट वीडियो होगा और ये चैप्टर के नाम होगा पार्टनरशिप फर्म। तो आज मैं बेसिक बताऊंगा कि पार्टनरशिप क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका फीचर्स क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरह मेंटेन की जाती है, पार्टनर जो कैपिटल मेंटेन करती है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल, ये सब के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और आप लोग अच्छे ढंग से वीडियो को देखेंगे और स्टार्ट से लेकर अंत तक देखेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम अच्छे ढंग से क्लियर होगा और आप लोग भी समझेंगे। और जो भी परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जिनको भी अच्छा लगेगा ये वीडियो उसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए चैप्टर का नाम होगा पार्टनरशिप। और मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में पार्टनरशिप से आपको मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ। पार्टनरशिप जो चैप्टर है, पार्टनरशिप जो चैप्टर है आपको पार्टनरशिप फर्म, इससे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तब खुद समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो 12 वाले स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, चूँकि आप लोग देख रहे होंगे। देखिए पार्टनरशिप जो फर्म है 40 मार्क्स का आपको एग्जाम में रहेगा है। इसमें आपको इस चैप्टर में थ्योरी प्रैक्टिकल सबको कवर करना है ताकि आप ऑब्जेक्टिव बना सकेंगे और प्रैक्टिकल भी पे फोकस करेंगे ताकि इसमें सम आएंगे 5 नंबर 6 नंबर या 8-10 नंबर तक को क्वेश्चन आती है उसको बना पाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बना पाएंगे। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं पहले अपने भाषा में। देखिए यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ। इस चैप्टर में जो पार्टनरशिप है इसका एक्ट होता है, ठीक है ना। ये तो मैंने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि 40 मार्क्स का ये आता है और अपने आप में समझिए तो 50% वेट रखता है ये चैप्टर 12 वाले के लिए। तब देखिए पार्टनरशिप जो चैप्टर है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखिए पार्टनरशिप का मतलब समझते हैं। देखिए पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब 2 और मोर पर्सन इंटर करता है, जब 2 और मोर पर्सन बिजनेस को सेटअप करने के लिए इंटर करता है, एग्रीमेंट बनाती है और उस बिजनेस को रन करके अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए जब उन्होंने एग्रीमेंट बनाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। जैसा कि चूँकि आज तो स्टार्टिंग क्लास है इसलिए हम लोग बेसिक से हम समझेंगे। जैसे मान कर चलिए कोई ए है और बी, ये दोनों आपस में, कोई ए है और बी, ये दोनों आपस में मिल करके एक ए बी फर्म, ए बी पार्टनरशिप फर्म को सेटअप कर लिया, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग पार्टनरशिप फर्म। तो अब देखेंगे क्या समझे, जब ए और बी आपस में इन दोनों इंटर करेगा एक किसके लिए, ए और बी दोनों क्या बनाएगा, ये दोनों के बीच क्या होगा, एक एग्रीमेंट बनेगा। ए और बी दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट देखिए सब चीज़ समझिएगा, इसी में उसका फीचर्स भी छुपा हुआ है। क्या हम बताएं आपको, ए और बी आपस में एक एग्रीमेंट बनाएगा और इंटर करेगा एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, ए और बी आपस में मिलकर के एक एग्रीमेंट बनाएगा बिजनेस को सेटअप, फॉर सेटअप ऑफ बिजनेस, सेट अप बिजनेस को सेट करेगा, ठीक है। और इस बिजनेस में जो प्रॉफिट हो उसको शेयर करने के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेगा, क्या समझे, एकदम सरल भाषा में समझिए। ए और बी एक एग्रीमेंट बनाएगा किसके लिए, एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और उस बिजनेस को सेटअप करने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस होगा आपस में उन लोग शेयर करेगा, मतलब बंटवारा करेगा। और ये भी ध्यान रखेंगे ये जो बिजनेस होना चाहिए एक लॉफुल होना चाहिए, एक लीगल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो कानून यानी कि जो भी एक्ट है आपको तो लीगल वर्क करने के लिए अलाउड करेगी, ये नहीं कि अनलीगल के लिए 2 व्यक्ति मिल करके कुछ भी काम कर दे। तो समझ गए क्या चीज़,
कि पार्टनरशिप में सबसे मस्ट क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होगा। हो सकता है ABC भी हो सकता है, ABCEFGH भी हो सकता है, मतलब इसलिए बोला गया 2 और मोर पर्सन। ठीक है, तो मैं 2 ही का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 का लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे A और B क्या समझे कि पार्टनरशिप जो एक्ट है इसका फीचर में अगर आएंगे तो कहेंगे इसमें इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पर्सन, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति का होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट है एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, मतलब कि पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट होनी चाहिए। साथ साथ एक लॉफुल, ये जो बिजनेस है कौन सा होना चाहिए, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए। उसके बाद इसके करेक्टर में आएंगे तो ये क्या होती है, इसका लायबिलिटीज होती है, क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझे, एक अपने भाषा में समझे कि पार्टनरशिप क्या है, क्या समझे कि पार्टनरशिप जब 2 और मोर पर्सन एक एग्रीमेंट बनाएगा और इंटर करेगा पार्टनरशिप में फॉर ए बिजनेस को सेटअप करने के लिए, फॉर ए सेटअप ऑफ बिजनेस रन इट एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये हो गया एक नॉर्मल भाषा में। जो हिंदी भाषी होंगे, जो हिंदी भाषा में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में ठहराव करके एक बिजनेस को स्थापित करता है और उस बिजनेस का, उस व्यवसाय का जो लाभ और हानि होता है जब आपस में बंटवारा करने के लिए एक ठहराव बनाती है तो उसको हम लोग साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कुछ लॉ है जो एज पर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दिया गया है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बोला गया है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस कैरीड बाय वन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नॉन एज पार्टनरशिप। समझ गए, पार्टनरशिप का मतलब क्या समझे। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मैं आप लोग का डेफिनेशन लिख रहा हूँ और आप लोग भी अपने नोटबुक में डेफिनेशन को लिखेंगे ताकि एक अच्छा सा नोट्स बन जाएंगे। और डेली यदि आप लोग वीडियो देखेंगे तो पार्टनरशिप चैप्टर का ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोग को कवर हो जाएगा। तो देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4। देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट आप लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4, या लिखेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप is the relationship between, दिखाई दे रहा है ना रे राइटिंग, देख लो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन देखते रहा नहीं तो खिंचा जाता है, उधर बैठ रहा है, ये खिंचाता है तो तुम उसको पकड़ेगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share पर्सन एंड होगा यहाँ पे, छूट गया, एंड who have agreed to share profit of the business carried
carried on by all or any of them acting for all is called partnership. Is called partnership. Is called partnership. तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आई होप कि शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे और लिख भी रहे हैं। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ साइड, ताकि आप लोगों को दिखाई देगा कि मतलब ये कहाँ तक। तो देखिए मैं हट गया हूँ साइड, ताकि आप लोग नोट कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, या आप लोग डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन and who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all is called partnership। मतलब ये कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, मतलब कि पार्टनर जो है, एक साझेदारी जो है, एक व्यक्तियों के बीच क्या है, एक ठहराव है। पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन, यहाँ पे रिलेशनशिप के साथ साथ एग्रीमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्रीमेंट ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये भी लिख सकते हैं और एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट लिखे ज़्यादा बेटर होगा। पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन, मतलब कि साझेदारी जो है व्यक्तियों के बीच एक ठहराव है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो कि एक ठहराव करता है बिजनेस का प्रॉफिट को बंटवारा करने के लिए। फिर कहता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब उनमें से किसी एक के द्वारा बिजनेस को करना या उनमें से सभी के द्वारा, इसी को बोला गया साझेदारी। अब देखिए इसी में छुपा हुआ है इसका फीचर क्या होगा, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसका फीचर्स बता रहा हूँ कि इसका फीचर में क्या होगा। अब देखिए मैं फीचर बता रहा हूँ, इसका पार्टनर का फीचर क्या क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप का फीचर क्या होगा, इसका एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनर, या एसेंशियल एग्जाम में देखिए ऐसे पूछता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट या फीचर ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं इसी को समझा दे रहा हूँ ताकि इसे पता चलेगा क्या क्या एलिमेंट है। देखिए पार्टनरशिप विद द रिलेशन एग्रीमेंट है, मतलब व्यक्तियों के बीच, तो कहेंगे इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन। दूसरा एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि व्यक्तियों के बीच एग्रीमेंट होगा। साथ साथ क्या होगा, इसमें प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि पार्टनरशिप में इसका लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सम बिजनेस होना चाहिए, मतलब कि लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक और इसमें आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, ये भी एक होती है, इसको बोला गया म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसका मतलब क्या होता है। देखिए म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि यहाँ से जो देख रहे हैं कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, का मतलब ये होता है कि जब पार्टनरशिप जब फर्म बनती है तो उसमें क्या होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं होती है कि उनमें से सभी के द्वारा ही बिजनेस करना कंपलसरी हो। यदि मानकर चलिए सपोज दैट अगर ABC 3 पर्सन मिलकर एक फर्म ओपन करती है, ABC पार्टनरशिप फर्म है, सपोज दैट ABC है, या D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, 5-6 भी हो सकता है पर्सन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A, B और C 3 मिलकर के बिजनेस करेगा तभी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। इनमें से हो सकता है कि सिर्फ ओनली A ही बिजनेस को चला रहा है, या हो सकता है तो सिर्फ B ही चला रहा हो, या हो सकता है सिर्फ बिजनेस को C ही ऑपरेट कर रहा हो, या इवन ऐसा भी हो सकता है A, B मिलकर के बिजनेस कर रहा होगा, C नहीं करता होगा, या ऐसा भी हो सकता है B और C करता होगा बिजनेस, A नहीं कर रहा होगा बिजनेस, या ये भी हो सकता है A और C करता होगा। ये ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ
म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है पार्टनरशिप में ईच एंड एवरी पार्टनर आपस में एक एजेंट और प्रिंसिपल का काम करता है। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है ये हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी 12 में क्वेश्चन आती है कि म्यूचुअल एजेंसी इनमें से कौन सा है, आपको दिया रहेगा ऑप्शन में प्रिंसिपल, एजेंट, सर्वेंट एंड ओनर, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे मालिक और नौकर नहीं, यहाँ पे होगा एजेंट और प्रिंसिपल। मतलब मैं बता रहा हूँ इसका मतलब एजेंट एंड प्रिंसिपल, मतलब एक दूसरे का ये क्या है, एक एजेंट और प्रिंसिपल है। मतलब ये यहाँ पे देखिए एजेंट का मतलब ये फर्मों के लिए एक एजेंट हो गया, मतलब कि फर्म के लिए काम कर रहा है चूँकि ये कोई पर्सन है। और प्रिंसिपल इसलिए है कि अपने आप का वो मालिक भी है, इसलिए कि वो बिजनेस उसका खुद का है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है इसमें क्या कि एजेंट और प्रिंसिपल का एक रिलेशनशिप है, इसलिए बताया गया इसमें कि एक म्यूचुअल एजेंसी होता है पार्टनर के बीच। समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बिजनेस जो किया ए बी सी और डी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ ए ही कर रहा हो बिजनेस, या सिर्फ बी ही कर रहा हो, या ए बी मिलकर कर रहा हो, या बी सी कर मिलकर कर रहा हो, या ए डी करके। तो हाँ है ऐसा ऑप्शन। जैसे कि आप समझिए, मान कर चलिए ए और बी कोई पार्टनरशिप फर्म है, ये बहुत दिन से बिजनेस को चला रहा है, रन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बिजनेस तो रन किया बट जितना होना चाहिए, उसका जितना सोच था, जितना उसका ऑब्जेक्टिव था, जो गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उसको मार्केट में डिमांड है बट हो सकता है कि लैक ऑफ कैपिटल, मतलब उसके पास पूंजी की कमी होगी, पूंजी की कमी के कारण उसका बिजनेस रन नहीं कर पा रहा है, उसमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या करेगा, जाएगा किसी थर्ड पार्टी को खोजेगा। तो मान कर चलिए थर्ड पार्टी उसको सी मिलेगा कि भाई, ए भी कहेगा भाई तुम मेरे बिजनेस में पार्टनर बनोगे, तो सी बोलेगा अरे भाई मैं तो खुद बिजनेस कर रहा हूँ, तो तुम्हें मैं कैसे इन्वॉल्व होऊंगा, पूंजी तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, मैं तो अपना खुद बिजनेस कर रहा हूँ। तो ए बी ऑप्शन देगा सी को, भाई ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं है आपके पास, तो एक काम कीजिए, आपके पास कैपिटल है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और जो रेशियो होगा अपना रेशियो लीजिएगा। तो ऑनर ये भी हुआ एक तरह से, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि काम नहीं कर रहा है एक्टिव रूप से। समझ गए ना, ये हो सकता है। दूसरा ये भी कॉज हो सकती है कि ए बी के पास काफ़ी कैपिटल है, उसके पास स्टॉक भी बहुत है बट उसको डिमांड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके मार्केट में कोई गुडविल नहीं है, ठीक ना। तो चाहेगा कि कुछ ऐसा पर्सन को मैं इन्वॉल्व कर दूं ताकि उसका नाम ही काफ़ी है, ताकि मेरा बिजनेस रन कर जाएगा। जैसे सपोज दैट आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके बिजनेस में धीरू भाई अंबानी अगर आकर के पार्टनर बन जाए, तब खुद सोचिए उनका नाम ही काफ़ी, अरे यार ये प्रोडक्ट धीरू भाई अंबानी रिलायंस लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, या इसी में नीता अंबानी पार्टनर है इस बिजनेस में, इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, इसका बिजनेस में जो भी सामान बनता होगा अच्छा ही होगा। तो क्या होगा, गुडविल के कारण भी ऐसा किया जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना पार्टनर होगा सब मिलकर ही बिजनेस को चलाता होगा, ठीक है। अब देखिए हम फीचर्स बताएंगे, और ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फीचर्स हो गया, इसका एलिमेंट्स हो गया, ये सब काफ़ी भी ये टॉपिक है पार्टनरशिप के लिए, और इसका चैप्टर का जान भी है, चूँकि स्टार्टिंग यहाँ है। जब तक हम पार्टनरशिप का मीनिंग नहीं है अच्छे ढंग से समझेंगे तो फिर बनेगा कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी भी नहीं समझ पाएंगे। तो अभी अच्छे से हम लोग अपने लेमन भाषा में, एक अपने ही भाषा में समझेंगे, ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे तरीके से लिखेंगे और एग्जाम में स्कोर भी अच्छे ढंग से आएगा। और आप लोग वीडियो को भी कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ फीचर्स ऑफ पार्टनर। तो देखिए फीचर्स या एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए पार्टनर्स क्या है, फीचर्स या एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, नो सेपरेट एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला में है 2 और
मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन। देखिए लिखने का तरीका है, कहीं कहीं लिखा रहेगा एटलीस्ट 2 पर्सन, इसलिए आप लोगों को सोचना नहीं है। मतलब 2 और मोर पर्सन का मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, समझ गए यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। दूसरा पॉइंट है एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट। अब देखिए 2 और मोर पर्सन का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म जब भी स्टार्ट होगी तो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए लिखा गया 2 और मोर पर्सन। दूसरा एन एग्रीमेंट, मतलब कि एक ठहराव होना चाहिए, किसके बीच, आपस में पार्टनरों को बीच। इसलिए कि आप खुद सोचिए कि आप पार्टनरशिप मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिए, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन ही नहीं बनाए, उसका नियम कायदा ही नहीं बनाइएगा, तो फिर प्रॉफिट होगा तो बाद में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा आपस में, ईच एंड एवरी पार्टनर के बीच क्या होगा, एक डिस्प्यूट अराइज होगी। इसलिए क्या होता है, पहले ही एक एग्रीमेंट बना लिया जाता है, यदि प्रॉफिट होगा तो हम लोग इस रेशियो से बांटेंगे, हम लोग अपना अपना इतना इतना कैपिटल लगाएंगे, ईच एंड एवरी ईयर में हम लोग इतना ड्राइंग करेंगे, उस ड्राइंग पे कितना किसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना किसको ड्राइंग पे इंटरेस्ट देनी है, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगी, ये सारा रूल्स रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट में ही लिखा रहता है। पार्टनरशिप डिड बनता है, मैं बाद में फिर और आगे बताऊंगा, अभी ये समझिए कि एक एग्रीमेंट होता है, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आइए, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। इसके बारे में शायद मैं पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कर दे रहा हूँ। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है ईच एंड एवरी पार्टनर के बीच एक रिलेशन किस चीज़ का होता है, एक एजेंट और प्रिंसिपल का होता है। मतलब कि उसमें से बिजनेस जो होता है कोई एक के द्वारा या उनमें से सभी साझेदारों के द्वारा बिजनेस को करेगा, उसी को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। फिर नेक्स्ट में मैं बैठता हूँ 4th में, इसी में कहीं कहीं देखिए लिखा रहेगा बिजनेस कैरिड ऑन वन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसी का मतलब पूरा का मीनिंग हो गया म्यूचुअल एजेंसी, समझ गए। उसके बाद नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखिए नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ, इसका आपस में एक अलग अस्तित्व नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए नहीं है कि पार्टनर जो होता है एक सेपरेट, एक इसका अपना जो बिजनेस और जो ओनर होता है अपना, दोनों लगभग सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे आप कंपनी में पढ़े होंगे कि कंपनी में क्या होता है कि एक ओनर और बिजनेस में, जो बिजनेस हुआ ओनर और बिजनेस में क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब ये माना जाता है कंपनी में कि ओनर एक अलग जगह पे है और बिजनेस एक अलग जगह पे है, ठीक है। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है, दोनों एक ही माना जाता है। इसलिए कि आप छोट मोट बिजनेस कर रहे हैं या एक पार्टनरशिप पे बिजनेस चला रहे हैं, तो आप यदि गलती करेंगे तो फर्म पे ही जो ओनर जो पार्टनर होगा उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया जाता है। बट बिजनेस में खुद सोचिए, मानकर चलिए एक रिलायंस लिमिटेड चल रहा है बिजनेस, तो खुद को धीरू भाई अंबानी चाहे जो भी नीता अंबानी है, वो तो ईच एंड एवरी जगह पर बैठे हुए नहीं है। किसी प्रकार का गलती हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि नीतू अंबानी को जेल में डाल दिया जाएगा या मुकेश अंबानी को, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया जाएगा, तो बिजनेस को। अब कहिए कि सर बिजनेस तो कोई पर्सन नहीं कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा गलती करेगा तो, नहीं। एक क्या होती है कंपनी में, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, शायद आप कंपनी के डेफिनेशन में पढ़े होंगे, कॉमन सील। मतलब कॉमन सील का मतलब ये होता है कि कोई बिजनेस का एक अपना एक ऑफिशियल सिग्नेचर होती है। अगर मानकर चलिए आप परचेज किए होंगे, कोई सामान उस पर मोहर मार दिया होगा, तो मानकर चलिए वहाँ का जो मैनेजर है जो आपको सामान दिया, अगर किसी प्रकार का गलती करके दिया होगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया जाएगा। ये नहीं कि धीरू भाई अंबानी को जेल में डाल दिया जाएगा, समझ गए। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा यहाँ पे कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। यदि बिजनेस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगी और इलीगल या अनलॉफुल वर्क होगा तो ईच एंड एवरी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद देखेंगे 5th पॉइंट में क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि पार्टनर का अपना लायबिलिटीज एक अनलिमिटेड होता है। अब देखिए लिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब समझिए। अनलिमिटेड का मतलब ये है
कि यदि आप किसी कंपनी से या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से यदि आप लोन लिए हुए हैं, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो पार्टनर को पैसा खुद अपने जेब से उस इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा, जितना तक बकाया है उतना तक। इन केस कंपनी में क्या होती है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यदि बिजनेस यदि उसको लोन नहीं दे पा रही है तो उसका मालिक को कोई अथॉरिटी नहीं कि वो अपना पैसा प्राइवेट उसको पेमेंट करेगा। जैसे आप लोगों को सामने शायद एग्जांपल में होगा ये विजय माल्या, आप सुनते होंगे शायद पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में कि 10 करोड़ रुपया लेकर के वो भागे। अगर वो नहीं भी भागते तो भी उनको सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रूल ही लिखा हुआ है कि एक जो कंपनी जो होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक बिजनेस अलग जगह पे होती है, उसका मालिक अलग जगह पे। वो सीधे बोलेंगे मेरा बिजनेस डूबा, आप बिजनेस से मांगे पैसा, वो तो मेरे पास जो भी घर है जो भी है वो तो मेरा पर्सनल है। हाँ, उनकी कंपनी के जो संपत्ति होगी वो गवर्नमेंट उसको सीज कर लेगी। जैसे कि आप लोग सुने होंगे उनका पास प्लेन था किंगफिशर का प्लेन अब जब्त हो गया, क्योंकि वो बिजनेस का था प्लेन। लेकिन अभी भी देखिएगा अब विजय माल्या को देखिएगा, उनका शायद क्रिकेट का टीम चलता है, तब खुद सोचिए उसके पास 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया जब तक है नहीं तो क्रिकेट का टीम कैसे बनाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये नहीं समझेंगे कि मतलब कहाँ से ला रहा है वो, आप ऐसे मान कर चलेंगे वो अपना पर्सनल पैसे से वो क्रिकेट का टीम बना रहे हैं। लेकिन वो जो लोन जो ले रखा था, कौन ले रखा था, उनका बिजनेस ले रखा था। अगर लोन नहीं चुकता होगी तो उनका बिजनेस का प्रॉपर्टी बेच करके चुकता किया जाएगा, नहीं चुकता होगा तो उतने पे उनको राफ साफ कर दिया जाएगा, उनके घर को कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पर्सनल उनका हुआ। इन केस पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। जैसे यदि हम लोग बिजनेस करते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग बैंक से लोन लिए, बिजनेस डूब भी गया तो हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंपनी नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंपनी के एक ये चीज़ को फ़ायदा है, प्रिविलेज है, क्योंकि वो टैक्स देती है। यहाँ तो टैक्स पार्टनरशिप को भी देनी है, लेकिन वो सब बहुत बड़ी स्तर पर चलती है। तो यहाँ तक आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। क्या समझे, 2 और मोर पर्सन, एन एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एजेंसी है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। उसके बाद शेयर नॉट ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब पार्टनरशिप फर्म का कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो शेयर और डिवेंचर इशू कर सकती है। जब भी शेयर्स कोई इशू करेगी तो कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी ही इशू करती है, प्राइवेट सेक्टर का भी पावर नहीं है, राइट। तो क्या पार्टनरशिप के कहाँ से राइट होगा, क्योंकि ये तो कंपनी है ही नहीं, ये तो कोई फर्म है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट टाइम में क्लास लेके आऊँगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ओके।